श्री कृष्णा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है आपको उस पर क्लिक करना है, इसका कोई भी चार्ज नहीं कटता है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मार्कशीट बनाना। तो फ्रेंड्स, ये हमने मार्कशीट बनाई हुई है, इसमें हमें फंक्शंस यूज़ करेंगे मार्कशीट का सॉल्व करने के लिए। तो इसमें ये रोल नंबर है, ये स्टूडेंट का नाम है और ये सारे सब्जेक्ट हैं। जो एक पेपर है हमारा 100 मार्क्स का है और इसमें 2 पेपर होते हैं 50-50 मार्क्स के। तो ये जो ऑब्टेन किए हैं स्टूडेंट ने वो मार्क्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे सबके टोटल निकालने हैं कि पहले सब्जेक्ट में उसका टोटल कितना आया और दूसरे सब्जेक्ट में कितना टोटल आया। इसी तरह से यहाँ पे ग्रांड टोटल निकालेंगे कि जो भी इसका सम होगा, यानी सारे सब्जेक्ट का जो टोटल होगा हम यहाँ पे ग्रांड टोटल में निकालेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा काउंट। काउंट में हम निकालेंगे कि कितने सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स हैं। अगर वो एक सब्जेक्ट में मार्क्स है, एक सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, किसी में नहीं है तो 0 लिखा हुआ है। इस तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे। इसी तरह से हम स्टेटस निकालेंगे कि स्टूडेंट पास है, फेल है या उसकी सप्लीमेंट्री आई है। इसी तरह से यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे कि स्टूडेंट का क्या परसेंटेज आया है और यहाँ पे हम डिवीजन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे जो हिंदी में स्टूडेंट के मार्क्स हैं, फर्स्ट पेपर में इतने मार्क्स हैं और सेकंड पेपर में इतने मार्क्स हैं। तो हमें यहाँ पे इसको काउंट करना है, जोड़ना है, सम करना है। तो फ्रेंड्स, सम करने के भी कई इसमें फंक्शंस होते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर हमें जोड़ना है तो हम इन सेलों को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी ये 2 सेल हैं, इन दोनों सेलों को हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे माउस से और आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऑटो सम पर। जैसे ही आप ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सम हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको इस सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक डॉट आ रहा है, डॉट के ऊपर अपने माउस के पॉइंटर को ले जाना है और जैसे ही ब्लैक कलर का प्लस आएगा उसको दबा के और इसको ड्रैग कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सबका टोटल आ चुका है, यानी ये हिंदी का टोटल इतना है, इंग्लिश का इतना है, मैथमेटिक्स का इतना है। इसी तरह से सबके टोटल यहाँ पे आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो रास्ता ये था हमारे पास और दूसरा आइडिया हमारे पास ये है कि जैसे कि हम दूसरा सम करना चाहते हैं दूसरी तरीके से, तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे लिखना होगा = SUM सम। ये फार्मूला होता है और उसके बाद आपको दबाना है ब्रैकेट, यानी शिफ्ट को पुश करके रखना है। जो आपके माउस आपके कीबोर्ड में है, शिफ्ट को पुश करके रखना है और 9 बटन ऊपर ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट को क्लिक कर देना है। तो ये पूछता है नंबर 1 एंड नंबर 2। इसमें हमें जहाँ से जहाँ तक हमें सम करना होता है हम उतना सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट करना है बिकॉज हमें इन दोनों को ही जोड़ना है और फिर आपको शिफ्ट को बटन को पुश करना है और ऊपर ब्रैकेट क्लोज कर देना है जो कि 0 बटन पे है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कर दिया है और आपको एंटर बटन को पुश कर देना है। तो देखिए, ये सम हो चुका है। फ्रेंड्स, फिर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो डॉट है इसके ऊपर अपने पॉइंटर को ले जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पॉइंटर पे ले जाते हैं तो ये ब्लैक कलर का प्लस आएगा। अगर आप इस तरह से ड्रैग करेंगे तो नहीं होगा। आपको जब ब्लैक कलर का प्लस दिखाई देगा, शो होगा, तभी आपको इसको पुश करके रखना है माउस को और फिर नीचे ड्रैग कर देना है जहां तक आप इसे चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पे जुड़ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सम। और दूसरा होता है एक फंक्शन में जाने के बाद। अगर आप फंक्शन से करना चाहते हैं तो जहाँ पे आप जोड़ना चाहते हैं पहले आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और ये होता है फंक्शंस। इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं, इसमें हमें सर्च करना होगा सम। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको S बटन को पुश करना है, जो कि आपके कीबोर्ड पे S बटन है। तो S बटन को पुश करेंगे तो जितने भी S से फंक्शन है वो आते जाएंगे लाइन से। तो आप S को पुश करते रहेंगे जब तक कि सम नहीं आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे जब तक सम नहीं आता, ये सम आ चुका है तो हमने इसको सम को सिलेक्ट करना है और ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। तो फंक्शन आर्गुमेंट्स का ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब ये पूछता है नंबर्स, तो आपको क्या करना है, पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है जितने को आपको जोड़ना है। तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया है बिकॉज हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से भी आप इसको काउंट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो ये हमारा ये सम हो चुका है। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम ग्रांड टोटल पे। अब हम यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं कि टोटल सारे सब्जेक्ट का टोटल हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो सेम वही है, आपको करना हो = पुश करना है। देखिए, कोई भी फंक्शन होगा
उससे पहले आपको इजिकल टू बटन पुश करना नेसेसरी है। अगर आप ये इजिकल टू बटन नहीं पुश करते हैं तो एक्सेल को पता नहीं चल पाएगा कि आप ये कोई फंक्शन का यूज करने जा रहे हैं। तो इजिकल टू बटन को आपको पुश जरूर करना है। इसके बाद आप टाइप करेंगे SUM सम और फिर शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और ब्रैकेट बटन को दबा देंगे। अब ये पूछता है नंबर 1 नंबर 2, तो आप जितना सेलेक्ट करेंगे वो उतना को काउंट कर देगा, जोड़ देगा। तो हमें इसको जोड़ना है यहाँ से लेकर यहाँ तक को, तो हमने इसको सम करना है, तो हमने इतना सेलेक्ट कर लिया है। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर बटन को पुश कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये 447 इनके इस स्टैंड के टोटल मार्क्स है। फ्रेंड्स अब हम निकालेंगे काउंट। काउंट का मतलब ये है कि कितने सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स हैं। फ्रेंड्स ये काउंट हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पास, सप्लीमेंट्री, फेल निकालना है। और एक्सेल को तभी पता चलेगा कि पास कब करना है, बिकॉज देखिए फ्रेंड्स, अगर 33 से कम मार्क्स हैं तो अगर 33 से कम मार्क्स होता है तो स्टूडेंट फेल हो जाता है। बट अगर वो एक सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स है तो सप्लीमेंट्री मिल जाता है, और एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर 33 से कम मार्क्स होते हैं तो वो फेल हो जाता है। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर 33 से कम मार्क्स नहीं है, यानी सब सारे सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा मार्क्स है, तो वो स्टूडेंट पास हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें पहले काउंट निकालते हैं। तो काउंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जाना होगा आपको फंक्शन बटन पर। जैसे ही आप फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको C बटन प्रेस करना है, बिकॉज हमें काउंट इफ फार्मूला सर्च करना है। तो आपको क्या दबाना है? C बटन। तो हमने यहाँ C दबाया और यहाँ ढूंढ लेते हैं काउंट इफ। तो जब तक काउंट इफ नहीं आता आपको इसे पुश करते रहना है। और ये देखिए काउंट इफ बटन, ये काउंट इफ फंक्शन आ चुका है। तो आपको काउंट इफ पे क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स फंक्शन आर्गुमेंट्स का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब ये पूछ रहा है कि रेंज, किस रेंज में से आप सर्च करना चाहते हैं। तो हमें इस रेंज को सिलेक्ट करना है, बिकॉज यही हमारे सारे सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स आए हुए हैं। तो हमने इनको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो इसने अपने आप रेंज ले ली है। अब इसमें हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है कितने सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स हैं। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा नीचे, और यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ लेस देन दबाएंगे। लेस देन मतलब छोटा। अब किससे छोटा? 33 से छोटा। अगर 33 से छोटा इसमें से अगर एक हो, एक सब्जेक्ट में हो तो यहाँ पे 1 लिखा आ जाए, 2 में हो तो 2 लिखा आ जाए, किसी में ना हो तो 0 लिखा हुआ आ जाए। तो हमने ये फार्मूला लगा दिया है और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 0 आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स नहीं है। अब हम इसमें जरा कम मार्क्स करके देख लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे 35 हो गया, और हम यहाँ पे और कम कर देते हैं। देखिए अब जैसे ही यहाँ पे 33 से कम हुआ तो यहाँ पे 1 आ गया है ना। ऐसे ही अगर हम किसी और सब्जेक्ट में भी कम करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम निकालते हैं स्टेटस। अब हम निकालना चाहते हैं अगर यहाँ पे किसी में भी 33 से कम मार्क्स ना हो तो यहाँ पे पास लिखा हुआ है। अगर किसी एक सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स हो तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है। और एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर 33 से कम मार्क्स हैं तो यहाँ पे फेल लिखा हुआ है। तो फ्रेंड इसके लिए आपको करना हो, यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे आपको यूज करना होगा इस बटन का। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फंक्शन बटन पे जाएंगे, और यहाँ पे आप इसमें भी फ्रेंड्स आपको इस बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आई बटन दबाएंगे और ये इफ आ गया है, और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको क्लिक करेंगे। अगर ये सेल बराबर होगा, यानी इजिकल टू का बटन दबाएंगे, ये सेल बराबर होगा 0 के, तो क्या आना चाहिए फ्रेंड्स? पास। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे पास। पास। फ्रेंड्स इफ होता है कंडीशन लगाने के लिए, है ना। तो हम ये कंडीशन लगा रहे हैं, अगर यदि काउंट ए यानी इस सेल में ये 0 के बराबर होगा, जो हमने ये सेल सेलेक्ट किया था, कौन सा है ये? B13। अगर B13 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे पास लिखा हुआ है। फ्रेंड्स अब हमें दूसरी कंडीशन लगानी है।
दूसरी कंडीशन ये लगानी है कि अगर ये सेल 1 के बराबर हो तो सप्लीमेंट्री आए, बिकॉज अगर एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल होता है तो सप्लीमेंट्री आता है। तो अब दूसरी कंडीशन लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इफ पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे इफ पे क्लिक कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरा हमारा आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स खुल गया है। फिर अगेन आपको इसी को सेलेक्ट करना है। अगर ये सेल बराबर होगा 1 के, इस बार हम 1 टाइप करेंगे, तो 1 के तो क्या आना चाहिए, सप्लीमेंट्री आना चाहिए। तो हमने यहाँ सप्ली लिख दिया, ठीक है। और 1 से ज्यादा होगा यानी 2, 3, 4, 5 जो भी होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। तो हमें तीसरी कंडीशन लगाने के लिए आगे नहीं जाना है, हमको यहीं पे फेल लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन खत्म हो रहा है। यानी 1 से ज्यादा 2, 3, 4 जितना भी हो वो अगर होता है तो फेल हो, और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सप्लीमेंट्री आ गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सप्लीमेंट्री आ गया है। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर हम यहाँ पे मार्क्स बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हमने 25 कर दिया तो यहाँ पे पास आ गया है ना। तो अगर हम यहाँ पे कम कर देते हैं, लो हमने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 कर दिया। अब अभी भी बिकॉज ये 33 से कम मार्क्स है, यहाँ पे भी हमने 5 कर दिया, तो 2 सब्जेक्ट में हो गया है। फिर यहाँ पे 2 आ गया, तो देखिए अपने आप यहाँ पे फेल आ गया है ना फ्रेंड्स। तो अब हम निकालना चाहते हैं परसेंटेज। तो पहले हम इसको पास कर देते हैं, ये लीजिए। अब यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं परसेंटेज की, स्टूडेंट की परसेंटेज क्या आई है। तो फ्रेंड्स परसेंटेज निकालने के लिए हमें पहले परसेंटेज के जिसमें हमें निकालना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है और फंक्शन बटन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देंगे और आपको P बटन दबाना है, जिससे कि हमें सर्च क्या करना होगा, परसेंटेज, सॉरी यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा एवरेज, तो हमें A दबाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम A बटन पुश करते हैं, देखिए एवरेज आ गया। परसेंटेज निकालने के लिए ये एवरेज होता है फार्मूला, तो हमने एवरेज पे क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए फंक्शन आर्गुमेंट्स खुल गया है। अब ये पूछा है रेंज, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से सारे सब्जेक्ट के जो भी मार्क्स हैं उनको सेलेक्ट करना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है, बहुत सिंपल है। तो ये आपका परसेंटेज आ गया। तो फ्रेंड्स ये डॉट के बाद जो इतनी वैल्यू आ रही है, अगर इसको कम करना चाहते हैं तो हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप 2 वैल्यू चाहते हैं डॉट के बाद, तो आप यहाँ पे 2 पे छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद हम डिवीजन निकालना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स डिवीजन में भी इसका यूज होगा, बिकॉज हमें इसमें भी कंडीशंस लगानी होगी। अब डिवीजन क्या होता है कि 60 से अगर ऊपर के मार्क्स होते हैं तो वो पास हो जाता है स्टूडेंट। अगर 45 और 60 के बीच में जो मार्क्स होते हैं तो उसको सेकंड डिवीजन दी जाती है। अगर 33 और 45 के बीच में जो मार्क्स होते हैं तो स्टूडेंट को थर्ड डिवीजन मिलता है, और 33 से नीचे तो वो फेल होता ही है। तो वो तो हम यहाँ निकाल ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अब मैं थोड़ा दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आप इजिकल टू बटन पुश करेंगे, इफ का यूज करेंगे, IF इफ, और ब्रैकेट लगाएंगे शिफ्ट के साथ। एक ब्रैकेट बटन है आपके कीबोर्ड में, ब्रैकेट बटन दबाएंगे। कंडीशन लगा रहे हैं हम, यदि ब्रैकेट यदि ये वाला सेल है ना, जो परसेंटेज का सेल, क्योंकि हमें इसी के अकॉर्डिंग पास फेल निकालना है। अगर ये सेल बड़ा होगा यानी शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, है ना, बड़ा होगा, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन बटन दबाना है आपको, शिफ्ट को दबा के रखना है और ग्रेटर देन बटन दबाना है जो कि आपके कीबोर्ड पे है। अगर बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 60 के, देन तो के लिए, देन के लिए क्या करना होगा, आपको कॉमा लगाना होगा। देन क्या लिखा हुआ है, तो आए इसका फर्स्ट डिवीजन। तो देखिए हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं जो कि ABCD से मिलकर बना होता है, तो वो हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इन्वर्टेड कॉमा कैसे आएगा, शिफ्ट बटन को पुश करना है और आपके एंटर के बगल में ही इन्वर्टेड कॉमा है, उसको दबा देना है और यहाँ पे लिखना है फर्स्ट डिवीजन, FIRST, फर्स्ट डिवीजन। फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट डिवीजन हमने लिख दिया है, पूरा लिख देते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, शिफ्ट बटन दबाएंगे और अगेन आपको इन्वर्टेड कॉमा पुश कर देना है। फिर आपको फिर एक बार कॉमा लगाना है, क्योंकि हमें दूसरी कंडीशन लगानी है। तो हमने कॉमा लगा दिया। अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं, IF इफ, यदि, फिर ब्रैकेट लगाएंगे
ब्रैकेट लगा दिया, फिर लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है अगर ये सेल, फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे अगेन, अगर ये सेल बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 45 के, देन के लिए हमें क्या करना होगा, कॉमा लगाना होगा। देन क्या हो, देन आई सेकंड डिवीजन लिखा हुआ, तो मैंने बताया टेक्स्ट को जो भी लिखेंगे टेक्स्ट वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए, तो शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे सेकंड डिवीजन, फिर इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। फिर हमें तीसरी कंडीशन लगानी है, तो फिर हम कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे इफ, यदि, है ना, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हमें इसी को सिलेक्ट करना होगा, हमने इसको सिलेक्ट किया, अगर ये सेल बड़ा होगा या बराबर होगा 33 के, देन के लिए कॉमा लगाएंगे, देन क्या हो, फिर इन्वर्टेड कॉमा, तो फिर क्या लिखा है, थर्ड डिवीजन लिखा हुआ है, इन्वर्ट कॉमा बंद कर देंगे। और अगर इससे नीचे हो तो क्या लिखा हुआ है, कुछ ना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है ना, या फिर डैश लिखा हुआ है, हमने डैश लिख दिया, ठीक है, 0 ही लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स एक ब्रैकेट हमने क्लोज करना है। अब फ्रेंड्स देखिए, जो हम पहला ब्रैकेट जो क्लोज करेंगे वो इसके लिए करेंगे, सेकंड वाला ब्रैकेट हम लगाएंगे वो इसके लिए लगाएंगे, और थर्ड वाला हम लगाएंगे इसको क्लोज करने के लिए। तो हमने शिफ्ट के साथ पहला ब्रैकेट लगा दिया, दूसरा लगा दिया है, तीसरा लगा दिया, तो ये हमारे तीनों ब्रैकेट क्लोज हो चुके हैं और हम एंटर बटन को पुश कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट डिवीजन, बिकॉज ये 60 से ऊपर है, इसलिए ये फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा सा कुछ टास्क करके देखते हैं, इसमें हम थोड़ा मार्क्स को कम करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा 0, 10 और 10, तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया सप्लीमेंट्री और यहाँ पे सप्लीमेंट्री आ गया। और अगर हम एक और सब्जेक्ट में कम कर देते हैं तो देखिए 2 सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स हो गए हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे फेल आ गया है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसी तरह से अब यहाँ पे सेकंड डिवीजन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये परसेंटेज हमारी 60 से नीचे हो गई है। तो इसी तरह से हमें जो भी वर्क करना होगा वो हम यहाँ से कर लेंगे, और हम जिस भी स्टूडेंट का मार्क्स लिखेंगे तो उसका ये सब कुछ अपना आप जितना भी अपने आप एनालाइज करके ये सारा शो कर देगा। आपको सिर्फ एक बार फार्मूला लगाना होगा और वो सारा शो हो जाएगा। तो आई होप दैट आपको क्लियर हो चुका होगा कि इफ का यूज़ कैसे किया जाता है, एवरेज का यूज़ कैसे किया जाता है, ये सारे फंक्शंस जो हैं फंक्शन का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।